डाइजेशन शुरू होता है जैसे ही आप एक बाइट लेते हो। खाना माउथ से स्टमक तक इसोफेगस के थ्रू जाता है, जिसमें लगभग 5 to 8 सेकंड्स लगते हैं। पेरिस्टालसिस एक इनवॉलेंट्री मस्कुलर फोर्स है जो फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पुश करता है, बिल्कुल एक ओशियन वेव की तरह जो फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाता है। जब फूड इसोफेगस के एंड तक पहुंचता है, एक रिंग लाइक मसल लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और फूड को स्टमक के अंदर जाने देता है। अगर ये स्फिंक्टर वीक हो जाए तो स्टमक एसिड वापस ऊपर आता है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न कहते हैं। स्टमक में असली एक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स फूड को तोड़ते हैं जो आपने अभी स्वेलो किया था। इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो फूड के पैथोजेंस को मारते हैं और एंजाइम्स के लिए लो पीएच एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है कि थियोरेटिकली दूसरे ऑर्गन्स को डिसॉल्व कर दे, लेकिन स्टमक के अंदर एक थिक म्यूकस लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्शन देती है। अगर एसिड ज्यादा हो जाए तो ये लाइनिंग को खाना स्टार्ट करता है और अल्सर बन सकता है। डाइजेशन का टाइम अलग अलग फूड्स के लिए अलग होता है। सिंपल कार्ब्स जैसे एनर्जी ड्रिंक सबसे फास्ट डाइजेस्ट होते हैं, इसीलिए क्विक एनर्जी बूस्ट के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। प्रोटीन्स को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। फैट्स डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा वक्त लेते हैं। स्टमक अपना कंटेंट जो अब ओटमील जैसी कंसिस्टेंसी का होता है धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल्स फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करते हैं पैनक्रियाज, लीवर और इंटेस्टाइन से और उसे आगे पुश करते हैं ताकि डाइजेशन और आगे बढ़े। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विली कहते हैं। विली का काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि न्यूट्रिएंट्स एफिशिएंटली आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो सके। जब पेरिस्टालसिस कंटिन्यू होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम उसकी डायमीटर की वजह से है, लेंथ से नहीं। ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटी होती है। इसका काम होता है डाइजेस्टेड मटेरियल से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब करना बिफोर वो एक्सक्रीट हो। अगर फूड बहुत फास्ट पास हो जाए, वाटर एब्जॉर्ब कम होता है, डायरिया हो सकता है। अगर बहुत स्लो पास हो तो बॉडी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ऑन एवरेज लार्ज इंटेस्टाइन को फूड पास करने में 30 आवर्स लगते हैं और ओवरऑल खाना खाने से लेकर फीसिस बनने और बॉडी से निकलने तक का प्रोसेस 2 से 4 दिन का होता है। सॉलिड वेस्ट ब्राउन और स्टिंकी होता है और इसकी स्मेल क्यों होती है? आंसर है बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले माइक्रोब्स स्मॉल इंटेस्टाइन के लेफ्ट ओवर्स को खाते हैं। उनके रिलीज किए गए गैसेज ही स्टूल की बदबू का मेन रीजन है। फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन अपना कंटेंट रेक्टम में भेजता है। रेक्टम का काम होता है सिग्नल देना कि स्टूल इवैक्यूएट करना है और उसे होल्ड करना अंटिल इवैक्यूएशन हैपेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप और जानना चाहते हो कि हमारा हार्ट और लंग्स कैसे काम करते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें।